फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रिया और आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। और आज आपसे बात करने वाली हूं युवान की प्री नर्सरी क्लास के बारे में। काफ़ी लोग मेरे पास कमेंट कर रहे थे और पूछ रहे थे कि युवान का प्री नर्सरी कैसी रही, आप थोड़ा सा बताइए। इस पर मैं काफ़ी टाइम से वीडियो बनाने की सोच रही थी, तो मौका नहीं लग पा रहा था। तो चलिए आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ वीडियो। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जिन लोगों को नहीं पता है बताना चाहूँगी, मेरा एक बेटा है जो है 5 साल का। प्री नर्सरी और नर्सरी केजी ये उनकी हो चुकी हैं। काफ़ी टाइम से, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम नहीं लग रहा था मुझे वीडियो बनाने का, तो आज मैं वीडियो में कुछ बातें शेयर करूंगी। तो देखिए, मैं बताना चाहूँगी, जब युवान की प्री नर्सरी स्टार्ट हुई थी तो हर मदर्स को जैसे टेंशन रहती है जब उनका बच्चा स्कूल में जाना शुरू करता है, तो ऐसे ही सेम मेरे साथ भी था। जब युवान फर्स्ट टाइम स्कूल गए थे तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खालीपन लगा, मन भी नहीं लगा। क्योंकि जब बच्चा हमारे साथ रहता है ना, कनेक्ट रहता है, जब हमारे से थोड़ी देर के लिए भी दूर नहीं जाता है और वो एकदम से जब वो घंटे 2 घंटे के लिए जाता है, तो वो हमें भी इतना कंफर्टेबल फील नहीं होता है और बच्चे को भी इतना अच्छा फील नहीं होता है। क्योंकि इतना छोटा बच्चा मदर से काफ़ी देर के लिए जब जाता है तो वो भी रोने लग जाता है। कई बच्चे परेशान ज़्यादा हो जाते हैं, वो अपनी मदर्स को इतना ज़्यादा मिस करते हैं कि टीचर को भी ना फिर उन्हें भेजना पड़ता है। तो प्री क्लास जो होती है वो बच्चों के लिए कम टाइम के लिए होती है, इसीलिए जिससे बच्चा उस माहौल में एडजस्ट हो पाए। 1 या 2 घंटे की ही क्लास होती है बच्चों की, और जिससे बच्चा एडजस्ट कर पाए, टाइम दे पाए। वहाँ पर बच्चा बहुत कुछ सीखता है। पेंसिल होल्ड करना सीखता है, कलरिंग ड्रॉ करना सीखता है, पेंसिल ड्रॉ करना सीखता है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बच्चा सीखता है। वहाँ पर जाके वो थोड़ा थोड़ा ओरल भी पढ़ना सीखता है और वहाँ पर जाके उसको सब चीज़ सिखाई जाती है, जैसे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व, ये सब चीज़ बच्चे को थोड़ा थोड़ा सिखाया जाता है। तो प्ले क्लास में अपने बच्चे को ज़रूर भेजें। मैंने भी युवान को डेली भेजा था। इतना माहौल हम घर पर नहीं दे सकते बच्चे को, जो एक प्रॉपर माहौल वहाँ पर बच्चे को मिलता है। तो वहाँ पर ना उनको नए नए फ्रेंड्स मिलते हैं, जिनके साथ वो मिलके अपनी बातें शेयर करता है, बातें करनी स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं ना कि कम बोलते हैं, तो जब हम उनको प्ले में भेजते हैं तो वो वहाँ पर फ्रेंड्स के साथ जब रहते हैं, अपनी सेम एज के बच्चों के साथ वो रहते हैं ना, तो वो वहाँ पर बातें करना भी वो सीखते हैं। तो बच्चों को ना प्ले क्लास आप ज़रूर कराइए, इससे बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बच्चों के लिए प्ले क्लास बहुत ज़रूरी होती है, तो आप बच्चे को ज़रूर डालिए। जब मैंने युवान को प्ले में डाला था तो हर मदर्स की तरह मुझे भी टेंशन हुई थी। मैं भी मैम को कॉल करके पूछती थी, युवान क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या रो तो नहीं रहे हैं, आज उन्होंने क्या स्टडी की, ये ही सब क्वेश्चन मेरे मन में रहता था। फिर मैम ने क्या किया, मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगे, इसलिए मैम ने एक छोटी सी क्लिप बनाई जो मैंने चैनल पर डाली हुई है, आप जाके देख सकते हैं। युवान का भी मैंने चैनल बनाया हुआ है, आप उनको भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर उनको फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी मैं वीडियोस डालती रहती हूँ उनसे रिलेटेड, जो उनकी जर्नी है, जैसा वो रहते हैं, जैसा वो इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, वही सब चीज़ मैं व्लॉग्स के थ्रू आप लोगों के सामने लेके आती हूँ। तो आप लोग ना उनके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जब युवान 2.5 साल के थे तो मैंने उनका एडमिशन कराया था अपने घर के पास, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को ना इतना दूर डालना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि सारा टाइम तो उनका आने जाने में निकल जाता है। कुछ बच्चे इतना टाइम तक नहीं रह पाते, तो मैंने यही सोच के उनका अपने नियर बाय डाल दिया। जैसे ही मैंने उनका एडमिशन कराया, अप्रैल से पहले मैंने उनका ना एडमिशन कराया था और 15 अप्रैल से उनका स्कूल ओपन होना था, जो मेरे घर के पास ही था। तो उसके बाद क्या हुआ, कोविड शुरू हो गया, तो जिस वजह से उनकी ऑनलाइन क्लास भी नहीं चली। फिर वो
स्कूल खुला ही नहीं। फिर मैंने काफ़ी कोशिश की कि शायद खुल जाए। अक्टूबर नवंबर में सारे स्कूल खुल चुके थे, बाहर के भी खुल चुके थे, युवान का स्कूल फिर भी नहीं खुला। जिस स्कूल में मैंने उनका एडमिशन कराया था, फिर जब मैंने देखा कि सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं और युवान नहीं जा रहे हैं, फिर मुझे उनका स्कूल चेंज कराना पड़ा। नवंबर में मैंने उनका स्कूल चेंज कराया। उसके बाद वो 2 ही महीने गए होंगे, 2 महीने भी वो पूरे नहीं गए थे। उसके बाद जनवरी में फिर से दोबारा 15-20 दिन के लिए लॉकडाउन हो गया। फिर उनकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुई। ऑनलाइन क्लास बच्चों को ना दिलानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है इतने छोटे बच्चे को, क्योंकि प्रॉपर उनके पास बैठना होता है। मैम जैसे ही बताती है, क्लास देती है, वही सब चीज़ें बच्चे के सामने लिखनी होती है कॉपी में। फिर बच्चे को बोलना होता है कि आप कीजिए। बच्चे को ऑनलाइन क्लास दिलाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ कभी-कभी तो मुझे इतना ज़्यादा परेशान करते थे, ऐसा लगता था कि अब मुझे ऑनलाइन क्लास नहीं करानी है उनकी। कभी-कभी मुझे ऐसा फ़ील होता था जब वो ज़्यादा मुझे परेशान कर देते ना, क्योंकि बच्चा इतना टाइम तक नहीं बैठ पाता है। अगर आप उस इतने छोटे बच्चे को 1 या 2 घंटे बिठाओ ना, उनकी ऑनलाइन क्लास 1 या 2 घंटे की होती थी और मैं उनको इतना टाइम तक बिठाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता था। मोस्टली बच्चों को, और भी बच्चे होंगे जिनको हो जाता है, कुछ बच्चे होते हैं जो बैठ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा-सा परेशान करते हैं, तो उन्हीं में से युवान थे जो नहीं बैठ पाते थे। 2 घंटे मैं उनको बड़ी मुश्किल से बिठाती थी। कई बार क्या होता था, मैं उनकी जब क्लास दिलाती थी ना, तो उस टाइम पर जब उनका बिल्कुल मन नहीं होता था किसी दिन पढ़ने का, देती थी कि आप रहने दीजिए, उनकी बजाय मैं क्लास लेती थी और जो भी मैम ने उनको सारा पढ़ाया हुआ होता था, वही सब मैं उनको बाद में कराती थी। वैसे तो मैम ग्रुप में भी सेंड कर देती थी क्या-क्या बच्चे को पढ़ाया है, क्या-क्या ओरल उन्होंने दिया है, वही सब चीज़ें बच्चे को बता देती थी। लेकिन इतने छोटे बच्चे ना नहीं बैठ पाते, तो उनके साथ ना थोड़ा-सी हमें मस्ती करनी होती है। युवान की जो प्री क्लास थी वो अच्छी थी, उन्होंने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। स्टार्टिंग में मुझे ये लग रहा था कि शायद वो स्कूल जाते हुए टाइम रोएँगे, बट वो नहीं रोए। इसका शायद मुझे रीज़न यही लगता है ना रोने का, क्योंकि मैंने उनका जब एडमिशन कराया था, तो मुझे उनके दूसरे स्कूल में जब एडमिशन कराना पड़ा ना, तो उनका एडमिशन घर से काफ़ी दूर था, क्योंकि नियर बाय कोई भी स्कूल नहीं खुले थे, तो जिस वजह से मुझे उनका थोड़ी दूरी पर खुलाना पड़ा। वो इतना भी दूर नहीं है, 3 से 4 किलोमीटर ही दूर था। तो जिस वजह से वो वैन से ही जाते थे और वैन से ही आते थे। स्टार्टिंग में मुझे ये लग रहा था कि शायद वो रोएँगे, बट वो रोए नहीं। मेरे लिए ये सबसे अच्छी बात थी कि वो रोए नहीं और वो स्कूल में आराम से एडजस्ट हो गए। उन्होंने एक दिन भी परेशान नहीं किया, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं, वो रोते हैं, बहाने बनाते हैं, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। मैं ये सोचती थी कि अगर ये रोए तो मुझे भी इसके साथ स्कूल में जाके बैठना होगा थोड़े टाइम के लिए। फिर मैं सोचती थी कि अगर इन्होंने ऐसा किया तो थोड़ी चॉकलेट्स, टॉफ़ी भी मैं लेके जाऊँगी और मैम को बोलूँगी कि आप इनको इनके फ्रेंड्स से भी शेयर कराइए ताकि इनके फ्रेंड्स बन पाएँ। मैम से भी उनको दिलाना चाहती थी कि मैम इनको टॉफ़ी, चॉकलेट दें ताकि ये मैम के साथ आराम से कनेक्ट हो पाएँ। मैं काफ़ी सारी बातें मेरे मन में चल रही थी कि मुझे ये भी करना होगा, वो भी करना होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। युवान आराम से चले गए। इसका जो रीज़न मुझे लगता है जिस वजह से उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया, कि एक तो उनको घूमने का शौक़ था कि मुझे गाड़ी में जाना है, प्लस उनके जो नियर बाय बच्चे रहते हैं ना, जो उनके आस-पास में बच्चे, वो उनके पहले से ही फ्रेंड थे, तो उस वजह से भी उनको काफ़ी फ़र्क पड़ा उनके ऊपर कि वो नहीं रोए। वो इतना अच्छे से एडजस्ट हो गए कि मैंने सोचा भी नहीं था। चलिए अच्छी बात है ना, बच्चा अगर अच्छे से स्कूल चला जाता है और वो रोता नहीं है, तो हर मदर को भी टेंशन नहीं होती है। अगर बच्चा रो के जाए ना, उल्टियाँ करके जाए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो रो के जाते हैं, वो उल्टियाँ तक कर देते हैं, वो इतना ज़्यादा परेशान करते हैं। जब मदर्स ये सब देखती है ना, तो उनका जो माइंड है वो वहीं पर रहता है कि मेरे बेटे ने ये परेशान किया होगा,
खाना नहीं खा रहा होगा, कहीं वोमिट तो नहीं कर दी, कहीं शूशु पोटी तो नहीं कर दी, मतलब नई नई बातें मदर्स के मन में चलती रहती हैं। सो युवान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं रहा। युवान की जो प्री नर्सरी क्लास थी वो बहुत अच्छी रही। आप लोगों को कुछ और पूछना है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर भी पूछ सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए इसको यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए मिलती हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।